किसी छोटे से गांव में एक पुरानी और जर्जर सी दुकान थी, जिसे लोग भूतिया खिलौनों की दुकान कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वह दुकान किसकी है, लेकिन वह दुकान हमेशा खुली रहती थी। गांव के बच्चे वहां जाने से डरते थे। सूरज एक निडर बच्चा था, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह अपने दोस्तों के साथ उस दुकान की सच्चाई जानने की ठान लेता है। एक दिन उन लोगों ने स्कूल के बाद वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही वे दुकान के पास पहुंचे, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दी। दरवाजे के ऊपर एक पुराना लकड़ी का बोर्ड लटका हुआ था, जिस पर लिखा था, खेलो लेकिन सावधान रहो। सूरज ने दरवाजा खोला। अंदर तरह तरह के खिलौने थे, खूबसूरत गुड़िया, चमचमाती गाड़ियां और रंग बिरंगे रोबोट। लेकिन वहां अजीब सा सन्नाटा था। अचानक एक गुड़िया खुद ब खुद हिलने लगी और बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। उसके दोस्त डरकर सूरज का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन सूरज उसे शांत करता है। ये सब पुराने खिलौने हैं और इनमें से कुछ खराब हो गए हैं, वह कहता है। तभी दुकान का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और सारी लाइटें बुझ जाती हैं। अब दुकान के अंदर अंधेरा था। सूरज ने अपनी टॉर्च ऑन की, लेकिन उसकी रोशनी में चारों तरफ अजीब खिलौने दिखने लगे, जिनकी आंखें चमक रही थीं। वे तीनों समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। अचानक एक रोबोट चलने लगा और उसने कहा, तुम यहां फंस चुके हो। अब केवल एक ही रास्ता है बाहर निकलने का, खेल में जीत। वे लोग घबरा गए। रोबोट ने समझाया कि उन्हें 3 खेल खेलने होंगे। अगर वे जीत गए तो वे बाहर जा सकते हैं, लेकिन हारने पर वे हमेशा के लिए इन खिलौनों में बदल जाएंगे। रोबोट ने कहा, पहला खेल है खिलौनों को सही क्रम में रखना। सूरज ने ध्यान दिया कि खिलौने अलग अलग रंगों में थे और उन्हें रंग के अनुसार क्रम में रखना था। सबने मिलकर काम किया और समय रहते पहला खेल जीत लिया। दूसरे खेल में उन्हें एक पहेली सुलझानी थी। दीवार पर कुछ अजीब संकेत थे। उसके दोस्त ने समझदारी दिखाते हुए संकेतों को पढ़ा और सही जवाब दिया। अंतिम खेल सबसे कठिन था। उन्हें एक जादुई गेंद को पकड़ना था, जो हवा में तेजी से घूम रही थी। सूरज ने अपनी फुर्ती दिखाई और गेंद पकड़ ली। जैसे ही उन्होंने तीसरा खेल जीता, दुकान में रोशनी लौट आई। रोबोट ने कहा, तुमने हमारी शापित आत्माओं को मुक्त कर दिया है। अब यह दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। दरवाजा खुला और वे लोग बाहर आ गए। जब वे पलटे तो देखा कि वह दुकान गायब हो चुकी थी। जिस जगह पर दुकान था वहां सिर्फ घास दिखाई दे रहा था। बच्चों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। आकाश में एक हल्की चमक थी, मानो खिलौनों की आत्माएं अंततः मुक्त हो गई हों। गांव शांतिपूर्ण दिखने लगा।